दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि नॉर्मन का सेक्रेटरी मौके का फायदा उठाकर क्रिस पर अटैक करता है और फेक कार्ड को जला देता है। अब नॉर्मन की दूसरी सेक्रेटरी ये रिपोर्ट उसे देती है और वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब क्रिस और उस सेक्रेटरी की जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास इलेक्ट्रिक मैजिक है और इसी वजह से क्रिस का कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो जाता है। इसके बाद लियो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी नॉर्मन वापस स्टेज पर आकर कहता है कि अब ऑक्शन शुरू किया जाए और सबसे पहले उस महंगे वाले कार्ड से। और फिर लियो और नॉर्मन के बीच पैसों की जंग शुरू हो जाती है और दोनों करोड़ों की बोली लगाते हैं। इधर दोस्तों, अचानक से लाइट वापस आ जाती है और सब देखते हैं कि फिन वापस पहुंच चुका है, लेकिन उसकी हालात अभी भी खराब थी। वहीं नीचे क्रिस अपनी हार मान लेता है और गुस्से में कंटेनर को जोर से लात मारता है और वो केस सीधा मेन स्टेज तक पहुंच जाता है। उसी वक्त नॉर्मन 10 करोड़ की बोली लगाता है, पर लियो कुछ कहने ही वाला था कि फिन अचानक उस पर गिर पड़ता है और नॉर्मन यहाँ पर बोली जीत जाता है। तभी दोस्तों, वहाँ पर कोड लाइक फैमिली की एक मेंबर एंट्री मारती है और वो अपने पावर से कार्ड वाले कंटेनर को हवा में उठाती है और हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमारी टीम वापस पहुँचती है और डिस्कस करती है, यार ये प्लान पूरा फेल हो गया। फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं नॉर्मन की हरकतों पर। उधर नॉर्मन गुस्से में बेन को जिम्मेदार मानता है और वो ठान लेता है कि अगली बार वो उससे बदला जरूर लेगा। तभी दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है एक नई लड़की पर और वो बताती है कि उसे हमेशा बेवकूफ लड़के परेशान करते थे। उसकी दोस्त उसे बाय बोलकर सदमे में चली जाती है। तभी वहाँ क्रिस आता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, सुनो मुझे क्यूट और फनी लड़के पसंद है, प्लेबॉय टाइप नहीं। और दोस्तों, वो जैसे ही सबवे की तरफ बढ़ती है, अचानक फिन गलती से उसे टकरा जाता है और लड़की तुरंत उसका मुंह चिल्ली पेपर स्प्रे से भर देती है। मुझे सब पता है, तुम दोनों इसी कार्ड के पीछे पड़े हो ना। इसके बाद दोस्तों, वो कार्ड की पावर एक्टिवेट करती है और क्रिस और फिन दोनों के हाथ आपस में चिपका देती है और ऐसा करके वो वहाँ से भाग निकलती है। अरे मेरा हाथ छोड़, अबे पहले तू छोड़। तभी दोस्तों, दोनों को एहसास होता है कि ये लड़की का मैजिक है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सोचते हैं कि अगर वेंडी और लियो को पता चला कि हमारी हालत ऐसी है तो वो भर भर के मजाक उड़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विजय इंस्टाग्राम पर उस लड़की को ढूंढ लेता है और पता चलता है कि उसका नाम चेल्सी है। यार बाय द वे, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो करना मत भूलना। इसके बाद दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ चेल्सी ने फोटो क्लिक की थी। वहीं चेल्सी अपनी दोस्तों के साथ घूम रही होती है और डिसाइड कर रही होती है कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है। तभी क्रिस और फिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुनो, हमारा काम सिर्फ कार्ड कलेक्ट करना है, बस एक बार अपना जादू हटा दो। पर दोस्तों, हम देखते हैं कि चेल्सी गुस्से में उन पर जूस गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों एक जैसे स्पीड से नहीं भागते और नतीजा ये होता है कि दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं, चेल्सी अपने मैजिक टॉय का इस्तेमाल करती है और दोनों को पूल में धक्का दे देती है। अब भाई ये देखकर क्रिस सोचता है कि अब तो अपने हाथ को अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों वैसे भी स्टोकर लगते हो। इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में चेल्सी बैठी होती है, वहीं पर क्रिस और फिन भी पहुंच जाते हैं और चेल्सी उन्हें देखकर तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है, कभी अलग कपड़े पहनकर, कभी मेट्रो में छुपकर और कभी कभी तो लोगों को खाना परोसते हुए और कभी बॉक्सिंग रिंग में जाकर। क्या हो रहा है भाई, ये लड़की है कि क्या है? लेकिन क्रिस और फिन हर जगह उसके पीछे पहुँच ही जाते हैं। अब 3 दिन की भागदौड़ और बिना नींद के थक हार कर दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो बस कर यार, नींद न मिली तो हम यहीं पर ढेर हो जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों, फिन क्रिस से पूछता है, भाई तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं, तुम कहाँ रहते हो? यार कल मुझे एक जरूरी काम पर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें चेल्सी से मिलना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। तभी IT फर्म का एक कस्टमर उन्हें देख लेता है और उनकी अजीब हालत देखकर वो हैरान रह जाता है और फिर दोनों वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। आगे दोस्तों, सड़क पर चेल्सी को घेरकर क्रिस और फिन पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन चेल्सी बताती है कि उसका कोई घर नहीं है और वो बस अपने दोस्तों के सोफे पर सोती रहती है और जगह जगह घूमती है, क्योंकि उसे लगता है शायद इस तरह उसे अपना आइडियल पार्टनर मिल जाएगा और यही कारण है कि वो अपने कार्ड की पावर इस्तेमाल करती है। तभी दोस्तों, हम देखते हैं कि क्रिस उससे फ्लर्ट करने लगता है, सुनो तुम्हें कार्ड की पावर की जरूरत नहीं है, अगर तुम हमें ये कार्ड दे दो तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं
मैं दूंगा तुम्हें, और जितना भी खाना चाहिए मैं खिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों चेल्सी को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में कहती है, अबे पागल, तुम्हारे चेहरे की ये नकली स्माइल और झूठी आंखें सब मुझे दिखाई दे रही है। तुम अंदर से खोखले इंसान हो। हाँ सही कहा, मैं खोखला और झूठा इंसान ही हूँ। इसके बाद दोस्तों दोनों थक जाते हैं और बस नूडल खाकर लाइट बंद करके सो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रात में फिन को वही पुराना सपना आता है जब वो 7 साल का था और उसके सामने एक आर्म्ड नाइट खड़ा था जो कि उसके माँ बाप को मारने ही वाला था। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो अचानक से जाग जाता है। अब क्रिस उसे एक हैंकी थमाता है और कहता है, तेरे बिस्तर पे तो मुझे नींद ही नहीं आई यार, मुझे ये सपना बार बार आता है। डॉक्टर ने कहा था शायद मेरे साथ कोई पुराना हादसा हुआ होगा। जब मैं 7 साल का था तब मैंने अपनी माँ, पापा और भाई सबको खो दिया। अब दोस्तों क्रिस ये सुनकर सीरियस हो जाता है, फिर धीरे से फिन से कहता है, आज रात जो भी तुमने देखा ये किसी को मत बताना, यहाँ तक कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स को भी। अब दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है और एक लड़की क्रिस का इंतजार कर रही होती है। फिन को लगता है कि शायद ये क्रिस की नई डेट होगी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में उसकी बहन मिशेल है। मिशेल क्रिस और फिन को देखकर कहती है, यार प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। इसके बाद फिन कुछ कहने ही वाला होता है कि क्रिस तुरंत उसका मुंह दबा देता है। अब दोस्तों ये तीनों घूमते फिरते और मस्ती करते हैं। तभी मिशेल बताती है कि उसका भाई बचपन से उसका बहुत ध्यान रखता आया है। वही क्रिस फिन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छा पार्टनर है और हमेशा हमारी मदद करता है। इसी बीच दोस्तों मिशेल वॉशरूम जाती है और फिन और क्रिस आपस में बात कर रहे होते हैं। क्रिस बताता है कि उसने अपनी बहन को कभी नहीं बताया कि वो हाई कार्ड के लिए काम करता है। तभी दोस्तों पीछे से चेल्सी आ जाती है और पता चलता है कि वो इसी बेकरी में पार्ट टाइम काम करती है। तुम्हें मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली? मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट नहीं किया। अब दोस्तों उनकी बातें मिशेल सुन लेती है और एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या तुम भी मेरे भाई की दोस्त हो? हाँ, ये भी हमारी दोस्त है। सुनो, क्या तुम नदी किनारे हमारे साथ आओगी? और फिर दोस्तों ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। नदी किनारे चेल्स जानबूझकर मिशेल के सामने क्रिस को चिढ़ाती है, आज तो तुम मुझ पर लाइन क्यों नहीं मार रहे? नाइस, अच्छा जोक है, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझे फिन से मिलवाया। अब दोस्तों दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, मगर इसी बीच चेल्सी मिशेल के साथ इतनी मस्ती में खो जाती है कि ये भूल जाती है कि उसे असल में क्रिस को एक्सपोज करना था। अब दोस्तों चेल्सी मिशेल के साथ फोटो खिंचवाती है और मन में सोचती है कि क्रिस को एक्सपोज करने का काम वो बाद में करेगी। सुनो चलो आखिरी बार झूला झूलते हैं, नहीं किसी और दिन यार। अरे भाई बस एक बार प्लीज। क्रिस कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर उसकी बहन पर पड़ती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मिशेल के मुंह से खून बह रहा होता है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। अब क्रिस यहाँ पर घबरा जाता है और चिल्लाकर चेल्सी से कहता है, तुरंत हमें अलग करो। अब दोस्तों हाथ अलग होते ही वो भागते हुए मिशेल को अस्पताल ले जाता है। अब दोस्तों डॉक्टर्स बताते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर उसकी माँ को था वही अब मिशेल को भी हो गया है। अब दोस्तों क्रिस अंदर से टूट जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही डर था कि जैसे मैंने माँ को खोया वैसे ही मैं अपनी छोटी बहन को भी खो दूंगा। और दोस्तों वो बेचैन होकर इधर उधर भागने लगता है, पर तभी चेल्सी उसका हाथ पकड़ लेती है, शांत हो जाओ। तभी दोस्तों डॉक्टर क्रिस को बाहर बुलाते हैं और बताते हैं कि मिशेल काफी समय से अपनी कंडीशन छुपा रही थी और असलियत ये थी कि उसकी हालात लगातार बिगड़ रही थी। अब थोड़ी देर बाद मिशेल को होश आता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि क्रिस भी कभी अनाथ बच्चा था। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को दिल से गले लगाता है और बहुत प्यार करता है। और फिर वो बाहर आकर फिन और चेल्सी से कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज अपनी बहन के बारे में झूठ मत बोलो। सच्चा झूठ कड़वे सच बुरे वक्त को भुला देता है और मैं हमेशा मास्क के पीछे एक और मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुखौटे के पीछे का असली चेहरा देख सकती हूँ। सुनो, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी मैं तुम्हें ये खुद दे दूंगी। तभी दोस्तों क्रिस स्माइल करते हुए कहता है, आज मेरी बहन को कंपनी देने के लिए शुक्रिया और जब भी मन करे मैं तुमसे कार्ड लेने आ जाऊंगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि रात को फिन को फिर वही सपना आता है। उसके चारों तरफ जलती आग और सामने खड़े होते हैं नाइट्स और वो
डर के मारे चौंक कर उठ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो बस के अंदर बैठा हुआ होता है। इसी दौरान दोस्तों उनका पुराना कस्टमर मिलता है। अब क्रिस उसे रोककर कहता है कि आपने हमें पिछली बार जो देखा तो गलत समझा था, पर कस्टमर कहता है कि फिन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? अच्छा फिन, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरे छोटे भाई जैसा। जो भी हो, मुझे तुमसे नफरत है। दूसरी तरफ दोस्तों फिन अपने ऑर्फनेज पहुंचता है। वहां देखता है कि बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और वहां पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सैम। अब फिन उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। सैम कहता है मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तभी फिन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह था, अनजान, भटका हुआ और याददाश्त खो चुका। परिवार के नाम पर बस मेरे पास ये कार्ड और लिंसी थे और यही मेरी फैमिली बने। तभी दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में लिंसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और बच्चे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं। फिन भी अपने पैसों से खरीदा एक खास एप्रन गिफ्ट करता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लिंसी और फिन साथ मिलकर खाना बनाते हैं और लिंसी कहता है कि अगली स्प्रिंग के बाद ये जगह बंद हो जाएगी और मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी दोस्तों फिन तुरंत अपना बैंक अकाउंट दिखाता है और कहता है कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और जल्द ही प्रॉपर्टी लेकर ऑर्फनेज को जारी रखूंगा और लियो भी हमारी मदद करेगा। नहीं, तुम कुछ गलत कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद अब बार बार यहाँ मत आया करो। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सारे बच्चे मिलकर लिंसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है। यार मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं, पर मैं तोहफे में बहुत सारे कैंडीज लाया हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो फिन का गिफ्टेड एप्रन देखता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अब फिन को समझ आ जाता है कि बॉबी यहाँ दोस्ती करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है और फिन तुरंत अपना कार्ड एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करता है। और दोस्तों लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि पूरा कमरा आग से भर जाता है। इधर बाहर लिंसी सारे बच्चे को बाहर लेकर आ गया था, लेकिन तभी सबको पता चलता है कि सैम तो अंदर ही रह गया। आग से उस घिरे माहौल में फिन को अपने बचपन के ही वही डरावने सपने याद आने लगते हैं और तभी उसकी नजर सैम पर पड़ती है। सैम अपनी बुक को उस सीक्रेट जगह पर छुपा रहा था जिसके बारे में फिन ने उसे बताया था। अब दोनों जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी बॉबी उन पर मार्बल से अटैक कर देता है और ये देखकर दोनों भागने लगते हैं और इसी दौरान सैम की बुक गिर जाती है। फिर दोनों किसी तरह ऊपर वाली चिमनी से निकलकर बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन आग और अफरा तफरी देखकर फिन के बचपन के वो सारे ट्रॉमा फिर से वापस जिंदा हो जाते हैं। तभी दोस्तों आगे हम देखते हैं कि बॉबी सैम की बुक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिन सैम से कहता है तुम कूद जाओ और अपने परिवार पर भरोसा करो और दोस्तों आखिरकार सैम कूद कर बच जाता है, लेकिन अब फिन वहाँ पर अकेला रह जाता है और वो सीधे बॉबी की तरफ दौड़ता है। तभी बॉबी लगातार मार्बल्स फेंक कर उस पर अटैक करता है, पर फिन को लिंसी की वो बातें याद आने लगती है जो उसने बचपन में कही थी। बार बार मार खाना ठीक है, लेकिन अगर कोई हद से ज्यादा करे तो सबको सबक सिखाना जरूरी है। इसी बीच फिन बॉबी को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन तभी दोस्तों एक ट्विस्ट सामने आता है। असल में बॉबी के पास 2 कार्ड्स होते हैं और वो दोनों को एक्टिवेट करता है और फिर अपनी असली पावर दिखाता है। अब उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि किसी भी चोट को तुरंत हील कर सकती थी। मुझे तो मजा आ रहा है, जैसे मैं फिर से जन्मा हूँ। और फिर वो फिन को नीचे वाले रूम में पटक देता है। मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम जलते हुए घर से डरते हो और अब वही डर तुम्हें तोड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर फिन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लेकिन तभी दोस्तों हम दूर से एक मिसाइल को आते हुए देखते हैं और वो मिसाइल किसी ने अपने घर से फेंकी थी। आगे हम देखते हैं कि कैपिटल के एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है और क्रिस वहाँ पहुँचता है और पता चलता है कि ये किसी कार्ड होल्डर का ही काम है। असल में 3 प्रिंस वहाँ आने वाले थे और अब हालात बेकाबू हो चुके थे, पर इसी बीच प्रिंस अपनी कार में बैठता है, लेकिन अचानक एक मिस्टीरियस लेडी आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। तभी दोस्तों क्रिस रिपोर्ट करता है यहाँ 2 अनजान लोग हैं और दोनों ने कार्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इससे पहले कुछ कर पाए दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है, प्रिंस डायलन की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अपने कैप्टन से सवाल करती है, हमें पता है ये सब कार्ड होल्डर्स कर रहे हैं, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि कैप्टन यहाँ पर चुप होता है। दोस्तों आगे हमें किंग डायलन की श्रद्धांजलि का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर असल में मास्टर मौजूद होता है और तभी बैन भी वहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुमने ही तो किंग को नहीं मारा। कार्ड खेलने
और मजे करने के लिए बने हैं और मैंने वही किया। अब दोस्तों ये सुनते ही मास्टर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, हाई कार्ड ग्रुप को अभी बुलाओ। उधर दोस्तों क्रिस अपनी बहन से मिलकर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है उसे अचानक से कॉल आता है तुरंत असेंबल होने का। वो पूछता है और फिर तभी उसे बताया जाता है कि 2 हफ्ते से फिन ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया है। अब दोस्तों मास्टर का ऑर्डर होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतने कार्ड्स इकट्ठा करो क्योंकि क्लोनिक्स फैमिली कभी भी अटैक कर सकती है। विजय और वेंडी को सेल्फियम भेजा जाता है और लियो को नेवल। क्रिस को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो फिन के साथ मिलकर पोलस्टिक जाए, पर क्रिस कहता है कि वो मेरा पार्टनर नहीं सिर्फ मेरा स्टूडेंट है। तभी दोस्तों आगे हम फिन को देखते हैं जो उदास, अकेला और डिप्रेस्ड बैठा होता है। उसे लिंसी के वर्ड्स याद आते हैं, लेकिन अब वही लिंसी उसे अपने पास नहीं चाहता था। तभी दोस्तों हम क्रिस को उसके दरवाजे पर देखते हैं। देखो यार, मुझे अकेला छोड़ दो, जॉब करने का मेरा कोई फायदा नहीं जब मैं अपना घर ही नहीं बचा पाया। अबे पागल वागल हो गया क्या? लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अभी तेरे साथ है उसी पर भरोसा कर। और अभी तो मैं तेरे साथ हूँ। और फिर दोस्तों जाते जाते उसके लिए एक चॉकलेट छोड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोड लाइक फैमिली के कुछ लोग प्लान बना रहे होते हैं। इधर क्रिस स्टेशन पर खाना लेने के लिए आता है और तभी दूर से भागता हुआ फिन उसकी तरफ आता है। अब आखिरकार दोनों मिलते हैं और फिर उनकी ट्रेन जर्नी शुरू हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि दोस्तों इनका मिशन है कार्ड को हासिल करना और इनका पहला टारगेट है एक लड़की जिसका नाम है आया। उसकी पावर है होम कमिंग। है होम कमिंग? ये तो मूवी का नाम है भाई। तुम आखिर यहाँ आए क्यों हो? सुनो, मुझे माफ करना पर मुझे यार रहा नहीं जा रहा था क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा और अब मेरा कोई घर भी नहीं है, तो सोचा मेरे बिना तो तू अधूरा ही है। अब दोस्तों आधी रात को ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इनकी मुलाकात होती है कोड लाइक फैमिली के एक मेंबर से। अरे वाह, तुम दोनों पक्का कार्ड लेने आए हो तो पहले अपने कार्ड मुझे दे दो। और दोस्तों वो अपनी पावर से मेटल स्पाइक्स बना देता है। अब क्रिस यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है, बेटा अब तुझे पता चलेगा कि मैं इतनी कैलोरीज क्यों खाता हूँ, अब बस देखते जा तू। और दोस्तों इस लड़की का नाम होता है जैस्पर। अब क्रिस जैस्पर से कहता है, वाह तुम्हारा प्लान वाकई में कमाल का था हमें होस्टेज बनाने का, लेकिन जरा ये भी सोचो कि तुम भी तो हमारे साथ इस ट्रेन में जा रहे हो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो खत्म तो तुम भी होगे और तब तुम्हारा कार्ड मैं ले लूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो चलो ठीक है, मैं इस बच्चे को पकड़ लेता हूँ। रिलैक्स बेबी, फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इसे पकड़ भी लोगे तब भी मेरे पास 2 कार्ड ही रहेंगे। उधर दोस्तों हम उसके दोस्त एलेक्स को देखते हैं। वो रेडी होता है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेन पर हमला कर सके, पर दोस्तों जैस्पर फिर से क्रिस को धमकी देता है, अभी भी वक्त है, अपना कार्ड दिखाकर मुझसे माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। अबे पागल वागल हो गया क्या? कब से समझा रहा हूँ मैं तुझे, तेरे पास अभी भी टाइम है, कूद जा और बचा ले अपनी जान। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं कि गुस्से में जैस्पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ट्रेन की छत को फाड़ देता है। तभी एलेक्स ऊपर से पत्थर गिराता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर क्रिस फिन को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और खुद जैस्पर से भिड़ जाता है। अब जैस्पर घबरा जाता है और अपनी मेटल पावर से टूटी हुई ट्रैक को फिर से जोड़ देता है। दूसरी तरफ फिन नदी में गिरता है, लेकिन तैरते तैरते उसे किनारा मिल जाता है और वहाँ एक लेडी उसे अपनी डॉगी के साथ देख लेती है और उसे अपने घर पर ले जाती है। अब फिन धीरे धीरे होश में आता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में उसने पहले सुना था और वो उसकी मदद करती है, उसके घाव पर पट्टी बांधती है। सुनो, तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, अपनी जान को यूनिक्स पर मत डाला करो, तुम आखिर हो कौन? मैनर्स सीखो लड़के, और हाँ मुझे आया कहते हैं वैसे। इसी बीच दोस्तों दूसरी तरफ हाई कार्ड ग्रुप अपने अपने मिशन पूरा करके वापस लौटते हैं, लेकिन बटलर उन्हें बताता है कि फिन और क्रिस अब तक वापस नहीं आए और वेंडी चाहती है कि सब मिलकर उनकी तलाश करे, लेकिन लियो कहता है कि सबको रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। उधर दूसरी तरफ आया फिन का ख्याल रखती है और वो उसका सूट भी वापस कर देती है। कितना अजीब बात है ना, तुम मेरा कार्ड लेने आए थे और खुद बीमार पड़ गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हाई कार्ड है क्या? बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये एक पौराणिक शक्ति है। पर दोस्तों फिन बताता है कि वो भी हाई कार्ड का हिस्सा है और उससे पूछता है कि उस ट्रेन का क्या हुआ जिसमें वो था। आया उसे सारी न्यूज दिखाती है जिसमें पता चलता है कि कोड लाइक फैमिली ने हमला किया था और
क्रिस का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। अब दोस्तों आया क्रिस का नाम सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उसे क्रिस के बारे में कुछ तो पता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि उल्टा जैस्पर क्रिस को उल्टा लटका रखा था और उसका कार्ड ढूंढ रहा था। तुमने आखिर कार्ड छुपा कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता। अब दोस्तों गुस्से में जैस्पर उसे रोड से पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आया फिन का ध्यान रख रही होती है और उसने उसके लिए सूप भी बनाया होता है और खुद उसे चम्मच से खिलाते हुए कहती है, अच्छा अब जल्दी से ये सूप पियो ताकि तुम अपने दोस्त क्रिस को भी बचा पाओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने तो कहा था कि आप और लोगों को मरता नहीं देख सकती, आखिर इसका मतलब है क्या? दोस्तों आया बताती है कि वो भी 25 साल पहले एक हाई कार्ड थी और उसके पास बहुत सारी ताकतें थी और उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया जीत सकती है, लेकिन एक मिशन में उसके साथी को मार दिया गया और तभी से उसका विश्वास टूट गया। इसके बाद वो बताती है कि 10 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी। एक बिल्डिंग में आग लगी थी और वहाँ एक बच्चा फंस गया था जिसका नाम था क्रिस। उसके पिता उसे बचाने के लिए एक्स कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मास्टर ने उसे मना कर दिया। क्रिस का पिता मास्टर से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब आया ने दखल अंदाजी किया और क्रिस का पिता अपनी जान देकर एक्स कार्ड बना पाया और उसी कार्ड की ताकत से क्रिस की जान तो बच गई, लेकिन उसके पिता वहीं पर मर गए और उसी दिन से आया टूट गई और उसने बाकी की जिंदगी शांति से जीने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों अब हालत फिर से बदल चुके थे। बच्चे एक्स हैंड बेहद खतरनाक होता है और अगर टाइलर ने इसे अपने बेटे के लिए इस्तेमाल न किया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम जैस्पर को देखते हैं जो क्रिस को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। क्रिस उससे पूछता है कि एलेक्स कहाँ है, पर जैस्पर कहता है कि एलेक्स तो उस लड़के फिन को ढूंढने गया है जो नदी में गिरा था। आया दोस्तों फिन से पूछती है कि अगर वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता। मैंने हाई कार्ड इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अपने ऑर्फन होम को बचा सकूं। मेरा मकसद पैसा कमाना और कार्ड्स इकट्ठा करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो और मेहनत करता। अब दोस्तों ये सुनकर आया स्माइल करती है और उसे अपना कार्ड दे देती है, लेकिन जैसे ही फिन बाहर निकलता है अचानक एलेक्स सामने आ जाता है और उस पर ग्राउंड अटैक करता है। पर दोस्तों आया फौरन अपना कार्ड वापस लेकर पावर एक्टिवेट करती है और फिन को बचा लेती है। इसके बाद वो एलेक्स से भिड़ जाती है। अब आया अपनी पूरी ताकत से हमला करती है और उसे दबा देती है, लेकिन तभी दोस्तों एलेक्स सारी चीजें तोड़कर बाहर निकल जाता है और अब यहाँ पर असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दोस्तों फिन आया की मदद करने के लिए अपना वेपन निकालता है, लेकिन एलेक्स चालाकी दिखाते हुए फिन को पत्थरों के बीच फंसा देता है और वहीं आया को पकड़कर वो सीधा जमीन में गड्ढा करके अंदर गिरा देता है। इसी बीच एलेक्स को दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो बिना समय गवाए उस गाड़ी पर भी अटैक कर देता है। अब गाड़ी उछलकर जोरदार जंप खाती है और तभी हम धूल के बीच एक शख्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं और दोस्तों फिर आया और वही मिस्टीरियस शख्स मिलकर एलेक्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों जब धुआं हटता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अपना क्रिस है। अब दोस्तों यहाँ पर फिन हैरान रह जाता है और वो क्रिस को देखकर पूछता है, यार तुम्हारे जख्म क्यों नहीं भरे अभी तक? अब फिन जल्दी से आया का कार्ड वापस कलेक्ट करता है और वही क्रिस मौका देखकर एलेक्स का कार्ड ले लेता है, लेकिन तभी क्रिस फिन की तरफ देखकर कहता है, सुनो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता चले। और दोस्तों तभी बूम, तभी दोस्तों वो अचानक ट्रिगर दबा देता है और सीधा उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो सीधा चुपचाप अपनी कार में बैठकर ड्राइव करता हुआ चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो रास्ते में चॉकलेट खाता है, मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उसके जख्म अब भी नहीं भरते। आगे दोस्तों हमें क्रिस के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने डैड और बहन के साथ मेले में आया हुआ होता है। उसकी बहन को एक चीज चाहिए थी जिस पर उसने जिद की, तो उसके डैड उसे लेकर वहाँ जाते हैं। अब क्रिस मन में सोचता है कि मेरी बहन हमेशा से मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। उनकी जिंदगी दोस्तों कभी हंसी मजाक में कटती है तो कभी घटिया ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन उस छोटे से परिवार की खुशियाँ उनके लिए काफी थी। पर तभी दोस्तों अचानक से एक वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जब क्रिस आंखें खोलता है तो उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। वहाँ पर वो और उसकी बहन ही थे। तब से मैं अपना चेहरा मुखौटे के पीछे छुपाने लगा ताकि मेरे अंदर का दुख दर्द किसी को पता ना चले। दोस्तों उसकी खुशी सिर्फ उस वक्त बचती थी जब वो हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलता था, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि उसकी बहन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और यहीं से क्रिस ने ठान लिया कि जैसे उसके डैड ने अपनी फैमिली के लिए बलिदान दिया, वैसे ही अब वो भी अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब दोस्तों वो मन ही मन सोचता है, फिन तुम मेरी वही पर्सनालिटी हो जिसे मैं बहुत पहले पीछे छोड़ाया था। तुमसे झूठ बोलना अब खुद से झूठ बोलने के बराबर हो चुका है, मगर अब मेरे पास
ज्यादा वक्त नहीं बचा। तभी दोस्तों सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं क्रिस को। वो अपने ऑफिस में लेटा हुआ होता है। तभी लियो भागते हुए आता है और पूछता है क्रिस कहाँ है, तुमने उसे देखा क्या? पर वो जवाब देता है कि उसे कुछ पता नहीं। और फिर पता चलता है कि सारे कार्ड्स लेकर क्रिस गायब हो चुका है और इसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। अब लियो खुद भी क्रिस को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसे विजय और वेंडी के साथ हाई पैलेस जाना था। सुनो, कॉर्पोरेशन ने तुम्हारा भी कार्ड ले लिया है और अब क्रिस पर इन्वेस्टिगेशन बैठेगा। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बान और उसकी पूरी आर्मी नाले के अंदर होते हैं। बान उन्हें मोटिवेट करता है लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर नाहिट आ जाती है। तुम्हें वो चीज मिली, मैं तुम्हारे प्लान के साथ नहीं चलना चाहती। दूसरी ओर दोस्तों हम चेल्सी और क्रिस को देखते हैं। क्रिस उसे कुछ सामान लेने के लिए कहता है। चेल्सी उसे लाकर देती है और वो पूछती है सच बताओ पुलिस तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रही थी? क्रिस चुपचाप कपड़े बदलने लगता है। चेल्सी देखती है कि उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं। तुम आजकल कुछ खतरनाक काम कर रहे हो लगता है। पर दोस्तों क्रिस उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और अचानक उसे किस कर लेता है। जब तुम चुप रहती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। पर तभी दोस्तों चेल्सी गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार चाटा मार देती है। अब जैसे वो बाहर निकलता है चारों तरफ पुलिस उसे घेर लेती है और बुलेट्स की बरसात होने लगती है। पर क्रिस उन्हें डॉज करता हुआ वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान दोस्तों हम फिर से नाहिट को देखते हैं और वो पुलिस वालों को गिराकर क्रिस को बच निकलने का मौका देती है। दूसरी ओर फिन लिंसी को एक लेटर और 2 करोड़ का चेक दिखाता है। सुनो, ये पैसा अनाथालय के लिए है और इसे वहीं खर्च करना। आगे फिन समझ जाता है कि ये सब क्रिस का ही किया हुआ है और वो सोचता है कि सारी गलती उसी की है और उसी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। पर लिंसी उसे दिलासा देता है, ऐसा नहीं है, तुम बचपन से ही खुद को दोष देते आए हो और मैंने भी तुम्हें गलत बोला था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। एक दिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। अब दोस्तों ये सुनकर फिन को अचानक क्रिस की बातें याद आ जाती है। क्रिस ने कहा था थोड़ा वक्त दो, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और तभी फिन के दिमाग में सब जुड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि अब तक के सारे मिशन असल में फेल नहीं थे। सारे कार्ड्स एक एक करके क्रिस के पास ही जा रहे थे, चाहे वो ऑक्शन का कार्ड हो या बान की फैमिली का। तभी क्रिस ने ठान लिया कि वो अपनी बहन को बचाएगा, चाहे इसके लिए सब कुछ क्यों नहीं दांव पर लगानी पड़े। आगे हम लियो को देखते हैं जो सोचता है कि पता नहीं क्रिस का क्या हुआ होगा। पर तभी दोस्तों वहाँ पर धमाका होता है और काफी सारे टेरर ग्रुप्स हथियार लेकर रॉयल पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लियो और उसकी टीम तुरंत अपने कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। उधर पुलिस चेल्सी को ले जा रही होती है पर तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि रॉयल पैलेस पे अटैक हुआ है। इसी बीच दोस्तों फिन तेजी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो क्रिस की बहन तो जिंदा हो गई, लेकिन क्या क्रिस हमेशा के लिए चला गया या उसके पास अब भी कोई छुपा हुआ दांव बाकी है? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है और उसके अगले पन्ने का राज खुलेगा सिर्फ अगले पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।